में सोते हो ना, तो ये पीढ़ी के अगर आप सोओगे तो रात में जैसे नाइटफॉल जैसी समस्या वो आपकी खत्म हो जाएगी। सेक्सुअल थॉट रोकने का ना कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई ऐसी टॉनिक बताती हूँ योगासन, तो उसके भी उतने ही फायदे हैं जितने पार्क में मिलते हैं। भगवान की दुआ से सब कुछ सही रहा शरीर में, तो बहुत जल्दी नेचुरल तरीके से बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी। तो भाई कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने ब्रह्मचर्य के एक और नए दिन में। अभी जस्ट मैं रेलवे स्टेशन से आया था किसी को छोड़ के, अभी घर पहुँचा ही हूँ। तो आज क्या है, आज सुबह की मेरी रनिंग रहेगी। तो रनिंग तो खैर अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अब रनिंग करने जा पाऊँ, क्योंकि ऑफिस का भी टाइम हो जाएगा। तो अभी मैं आपको कुछ योग आसन बताऊँगा जो कि आप घर पर भी कर सकते हो। जैसे आज मेरे साथ सिचुएशन हुई है, अगर कभी कभी आपके साथ भी और आप किसी वजह से पार्क ना जा पाओ, तो बहुत से योगासन है जो कि आप घर पर भी कर सकते हो, जो कि इतना ही फ़ायदा करेंगे जितना पार्क में आपको मिलता है फ़ायदा योगासन करने का, उतना ही अगर आप घर पे भी करते हो योगासन तो उसके भी उतने ही फ़ायदे जितने पार्क में मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अंदर और अंदर चल के करते हैं पहले अपनी योगा स्टार्ट। तो योगासन में सबसे पहले आपको हर रोज़ की तरह, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सूर्य नमस्कार से ही स्टार्टिंग होती है, तो सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार करना है कम से भी कम 6-7 बार। फिर उसके बाद जब आपकी पूरी बॉडी मतलब अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, फिर उसके बाद में अपनी अपर बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेच करनी है। कैसे करनी है वो मैं अभी आगे क्लिप में बताऊँगा। तो यहाँ पे सूर्य नमस्कार ख़त्म होने के बाद अब आपको लेनी है कुर्सी। कुर्सी किस तरीके से रखनी है, अपने सामने इस तरीके से, और फिर रखने के बाद आपको जैसे कि अभी दिख रहा होगा शोल्डर को अच्छे से स्ट्रेच करनी है, और इससे क्या है कि आपकी बैक जो है, अपर बैक है, वो भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। फिर ये करने के बाद आपको कुर्सी पे पैर रखने हैं कुछ इस तरीके से, और अपने आप को ऊपर की तरफ करना है जैसे कि आप सर्वांगासन में करते हो उस तरीके से, और नीचे कुर्सी के पैर मतलब पाए जो होते हैं वो पकड़ने हैं इस तरीके से जैसे मैंने पकड़ रखे हैं। फिर उसके बाद में आपको इसी में थोड़े से पैर आगे करने हैं। इससे आपको काफ़ी सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपकी अगर लोअर बैक में अगर थोड़ा बहुत पेन होता हो तो वो ख़त्म हो जाएगा, और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद नॉर्मली आपको सर्वांगासन करना है, और ये आपको कम से भी कम 30 सेकंड तो होल्ड करना है एक बारी में। बाकी आप रिपीट भी कर सकते हो जब तक आपका मन करे, मतलब 6-7 बार तो करना ही करना है। फिर उसके बाद में पवन मुक्त आसन करना है। इसमें भी आपको कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना ही करना, और इसके भी आप 6-7 सेट ले सकते हो। फिर उसके बाद में चक्रासन। चक्रासन आप नॉर्मल तरीके से बन सकते हो, क्योंकि घर पे ज़्यादातर फर्श रहता है, तो फर्श पे खड़े होके ट्राई मत करना, उससे आपको चोट भी लग सकती है। तो चक्रासन भी आपको 30 से 40 सेकंड तो होल्ड करना ही करना है। फिर उसके बाद में आप दीवार के सहारे से सिरासन कर सकते हो। सिरासन तो करना ही करना है, कम से भी कम आपको 1 से 1.5 मिनट अपने आप को होल्ड रखना है अगर आप बिगनर हो तो। अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया तो कोशिश करना कि 5 मिनट तक आप अपने आप को सिरासन अवस्था में होल्ड कर पाओ। तो फिर उसके बाद में आपको नॉर्मली मेडिटेशन करनी है। आप वज्रासन में बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। मेरी मानो तो थोड़ी देर आप वज्रासन में बैठो, और उसके बाद में आप नॉर्मली भी योगा कर सकते हो, जैसे कि आलती पालती मार के हम नॉर्मल करते हैं। तो वही ये थे कुछ योगासन जो कि आप डेली कर सकते हो। और अभी बज रहे हैं 9:30। अभी सुबह मैंने आंवले का जूस पी लिया था, और 2-2.5 घंटे का गैप आ चुका है, तो इस वजह से अब मैं अपने लिए ओट्स बना रहा हूँ। ओट्स में वही सारी चीज़ें ऐड करूँगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अश्वगंधा, और रात में जो ड्राई फ्रूट मिलाए थे वो, और शहद। तो ये 3 चीज़ ऐड करने के बाद अपना ओट्स रेडी हो जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं खाकर अपना निकल जाऊँगा ऑफिस के लिए। अब मैं मिलता हूँ आपको थोड़ा सा रास्ते में। तो भाई अब मैं हो गया था बिल्कुल ऑफिस के लिए अपना रेडी, और आज ऑफिस में जाने के बाद मैंने अपना काम जल्दी ख़त्म कर दिया था। और सैटरडे क्या रहता है कि इतना काम होता नहीं है, तो इस वजह से आज थोड़ा सा मैं जल्दी निकल गया था। और घर आते समय एक दोस्त मिल गया था, तो उसने मुझे घर तक ड्रॉप कर दिया था। इस वजह से शाम को 7 बजे मैं अपना जिम में सीधा पहुँच गया था, घर ना जाकर सीधा मतलब जिम चला गया था। और जिम में जाते ही आज मैंने करी थी चेस्ट का वर्कआउट, जिसमें कि सबसे पहले मैंने करी थी डिक्लाइन से अपनी स्टार्टिंग चेस्ट की। फिर डिक्लाइन के 4 सेट लेने के बाद
फिर मैं गया नीचे सीधा फ्लैट बेंच पे, और फ्लैट बेंच पे मैंने वही अपने 4 सेट लिए, मैं 8 से 12 रेपिटेशन निकाले अपने हर एक सेट में। और इसमें जो वेट था वो अभी जैसा कि आप देख रहे हो ये 40 केजी वेट है, और लास्ट मैंने 50 केजी तक करा था, उसके बाद मैं ऊपर उसके नहीं गया था। और मैं ट्राई यही करता हूँ कि अपना जो है मतलब बेस्ट से बेस्ट अपने 8 से 12 रेपिटेशन निकले ही निकले। मैं ज़्यादा रेपिटेशन पे ध्यान देता हूँ, मैं वेट बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर मेरे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये 8 से 12 रेपिटेशन निकल रहे हैं तो ये भी काफ़ी मेरे लिए अचीवमेंट है एक बहुत अच्छी। तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब जो वेट है वो नहीं बढ़ाता। फिर ये फ्लैट बेंच करने के बाद मैंने करी थी फ्लाई के भी मैंने वही 4 सेट लिए थे, और हर एक उसमें 12 से 15 रेपिटेशन। इसमें बल्कि मैंने एक ड्रॉप सेट भी लिया था। जैसे कि मैंने बताया ड्रॉप सेट होता क्या है कि एक एक करके प्लेट ड्रॉप करनी होती है, मतलब वेट कम करते जाना होता है और रेपिटेशन बढ़ाते रहने होते हैं। फिर ये फ्लाई करने के बाद मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस करे, इसके भी मैंने मतलब वही 4 सेट लिए थे और 12 से 15 रेपिटेशन रखे थे। और लास्ट जो इसमें वेट गया था डंबल का वो 25 केजी ही गया था। बस मेरा मेन फोकस जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया मेन है रेपिटेशन। अगर आपके रेपिटेशन अच्छे खासे निकल पा रहे हैं तो ये लगा लो जो चेस्ट का पंप है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अभी लास्ट में कंडीशन भी मैं अपनी बॉडी की दिखाई दूंगा आपको। फिर इसके बाद वही केबल करी थी, केबल में भी वही 4 सेट, और इसमें तो बिल्कुल ही लाइट वेट रखना होता है, थोड़ी ये फील लेके करनी होती है ये वाली एक्सरसाइज। तो इस वजह से इसमें जितनी आराम से मतलब मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा फील आता है मसल पे। तो फ्लाई करने के बाद फिर मैंने करा था डंबल पुल ओवर, और इसके भी मैंने 4 सेट लिए थे। और अपना जो इसमें लास्ट वेट गया था वो 17.5 केजी तक ही गया था, क्योंकि इसमें क्या अगर ज़्यादा वेट बढ़ाते हैं तो शोल्डर की मसल क्रैक होने का भी डर रहता है। तो इस वजह से अपना 15 से 17.5 केजी तक बहुत है। और काफ़ी भाई स्ट्रेंथ के ऊपर भी बात होती है, काफ़ी लोगों के मसल्स जो है वो काफ़ी हैवी होते हैं, जैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं वो इसमें काफ़ी वेट भी बढ़ा के मारते हैं। मतलब मैंने अपनी जिम में ही 25 केजी तक भी देखे हैं कि काफ़ी लोग हैं जो 25 केजी भी डंबल पुल ओवर पे लगाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बात है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से 15 17.5 काफ़ी है। फिर इसके बाद में लास्ट में मैंने भाई अपने पुशअप्स लगाए थे, जितने मतलब 4 सेट लिए थे, 4 सेट में मैंने कोई काउंट नहीं करे थे, जितने एक बारी में निकल जाए उतने मैंने ट्राई कर रहा था। मतलब 30 का एवरेज था कि हर एक में 30 तो मेरे निकले ही निकले थे। बाकी आप इसमें भी गिन सकते हो, ये इसमें भी मैंने 30 ही पुशअप्स लगाए थे एक बारी में, और यही मैंने 4 बार रिपीट करी थी ये चीज़। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी चेस्ट की, और अब ये थी अपनी बॉडी कंडीशन। अभी ये तो टी शर्ट में है, मैं विदाउट टी शर्ट दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये है अभी करंट कंडीशन, ये हल्की सी चेस्ट पंप भी हुआ है। और आपको एक चीज़ बताऊँ तो मेरा 2 केजी वेट भी गेन हुआ है। तो ये है भाई अभी करंट की कंडीशन, जो भी है यही है। तो भाई ये थी अपनी आज की करंट बॉडी कंडीशन। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे बॉडी में फ़र्क आना स्टार्ट हो गया है, और आने वाले टाइम में मतलब अगर भगवान की दुआ से सब कुछ सही रहा शरीर में तो बहुत जल्दी नेचुरल तरीके से बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी हो जाएगी। तो ये था अभी 8 बजे तक का व्लॉग, और अभी जस्ट मैं घर ही आया था। और आपको जैसे कि पता है कि मैं हफ्ते में मतलब 3 दिन त्रिफला का चूरन गर्म पानी के साथ पीता हूँ, और 3 दिन अपना दूध। कल किसी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि कल काफ़ी बिजी दिन गया था पूरा का पूरा मेरा, और वीडियो भी सही से एडिट नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से कल का मैंने जो व्लॉग है वो छोड़ दिया था। तो आज कल हालांकि शेड्यूल जो है वो मैंने अपना वही सेम फॉलो करा था, ब्रह्मचर्य वाला, जैसे 7 वीक खाना खाना और रात के टाइम में दूध पीने और जूस वगैरह सारी चीज़ें सेम थी हर रोज़ की तरह। तो आज भाई दूध ना पी के आज का दिन है मेरा त्रिफला का चूरन गर्म पानी के साथ लेने का। तो इस वजह से अभी मैं त्रिफला का चूरन खाऊंगा, वो मतलब गर्म पानी के साथ पीऊँगा, और फिर मैं अपना सो जाऊँगा। तो एक दोस्त है, उसने मतलब दोस्त क्या है, इंस्टाग्राम पे अभी रैंडम वैसे ही फ्रेंड बने हैं,
तो उसने बोला था कि भाई सेक्सुअल थॉट किस तरीके से रोके जा सकते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा सोचता है। तो भाई देखो, सेक्सुअल थॉट रोकने का ना कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई ऐसी टॉनिक बता दूं कि भाई ये घोल के पी जाओ और आपको सेक्सुअल थॉट आने बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी है, ये आपको खुद से अपने ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने आप को जितना बिजी रखोगे ना पूरे दिन, जितना अपने आप को थकाओगे, इधर उधर अपने आप को बिजी रखोगे, तो शाम के टाइम मतलब रात के टाइम आपको फ्री टाइम मिलेगा ही नहीं और आप सीधा घर पे आते अपना खाना खाते ही सोने के लिए सोचोगे। तो एक तो सबसे पहले यही है कि अपने आप को थकाओ जितना हो सके, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी करो। अगर आप स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, जितना है अपने जो एक मतलब फ्रेंड सर्कल होता है ना उसे थोड़ा सा सुधारो। या तो फिर अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा है ही नहीं कोई जो सही सुधरा हुआ हो, तो आप एक काम करो, मेरी तरह भाई बिल्कुल अकेला रहना स्टार्ट कर दो, तो आप खुद ही अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीख जाओगे। तीसरी चीज़ भाई मेडिटेशन। जितना आप अपने मेडिटेशन को दोगे ना, जितना आप अपना समय मेडिटेशन को दोगे, उतनी जल्दी आप अपने आप को चेंज कर पाओगे। और फिर चौथी चीज़ है वही कि रात के टाइम जितना कम से कम फ़ोन यूज़ करोगे उतना आपके लिए सही है। अगर फ़ोन यूज़ करो भी तो उसमें धार्मिक चीज़ें ही देखो, जिससे कि आपके दिमाग में इधर उधर की बातें ना चले। अगर आप रील्स चलाते हो तो अच्छे पेज को फॉलो करो, जिससे कि उल्टे सीधे अगर पेज आप फॉलो नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके थॉट भी उल्टे सीधे नहीं आएंगे रात के टाइम। तो ऐसे ही अपने खुद से ही इस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सेक्सुअल थॉट अगर आपको रोकने हैं ना, तो आप खुद ही मतलब अपने माइंड पे खुद ही आपको काम करना पड़ेगा और अपने आप ही आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और रही बात रात की, तो एक काम कर सकते हो आप, जैसे रात में जब आप सोते हो तो उस समय क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि त्रिफला में क्या होता है, आंवला और एक दो चीज और इसमें मिली रहती है, जो कि हमारे शरीर जो मतलब अंदर एक पेट की गर्मी है उसे शांत करके रखती है। जैसे आप रात में सोते हो ना, तो ये पीने के अगर आप सोओगे तो रात में जैसे नाइटफॉल जैसी समस्या वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो हो सके तो रात में त्रिफला का सेवन करना स्टार्ट करो। हफ्ते में 3 दिन, अगर आप मेरी तरह पतले और वेट गेन करने की सोच रहे हो तो हफ्ते में 3 दिन ले सकते हो। अगर आपका वेट सही है, मतलब आप वेट लूज जर्नी पे हो, तो आप त्रिफला 7 दिन भी यूज़ कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो भाई आई होप आज का जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।